सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होने जा रहा है। 9 सितंबर को चुनाव होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा वोट कास्ट किया जाता है एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, और जाहिर सी बात है कि बहुमत है एनडीए का, तो तस्वीर स्पष्ट है। लेकिन विपक्ष इंडी गठबंधन का ये प्रयास कि कहीं ना कहीं अगर 1-2 वोटों की भी अगर बढ़त या मिल जाती है तो एक उपलब्धि के तौर पर आने वाले समय में विपक्ष के लिए बड़ी राजनीतिक रास्तों को वो खोल देगा, ऐसा प्रयास जरूर कहा जा सकता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नामांकन के लिए जाते इंडी गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के नामांकन उन्होंने किया है। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं उनके साथ। हमारे सहयोगी प्रदीप जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, टोटल टीवी के एसेट एडिटर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है नामांकन को लेकर? इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए सौरभ, जो विपक्ष उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, उनका नामांकन दाखिल हो गया है। राज्यसभा सचिवालय में उन्होंने जो राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, उनकी मौजूदगी में ये नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान विपक्ष की एकता यहाँ पर देखने को मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मुख्य प्रस्तावक रही हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य विपक्षी लीडर वो मौजूद रहे हैं, और इस मौके पर विपक्ष ने एकजुटता के साथ यहाँ पर पूरा समर्थन दिया है बी सुदर्शन रेड्डी को। इस मौके पर जो विपक्षी नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, अलग अलग सेट, कुल मिलाकर 160 सांसदों के इस पर हस्ताक्षर हैं जो प्रस्तावक या फिर अनुमोदक बने हैं। तो काफी महत्वपूर्ण अब ये मुकाबला सीधा तय होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब स्क्रूटनी होगी, पेपर की जांच पड़ताल होगी, और उसके बाद सीधा मुकाबला जो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का, जो एनडीए के उम्मीदवार जिन्होंने कल पर्चा भरा है सीपी राधाकृष्णन, उनके साथ तय हो जाएगा। और इसी के साथ साउथ बनाम साउथ का ये मुकाबला माना जा रहा है। 9 सितंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी, और इसी के साथ उसी दिन ही शाम तक जैसे ही वोटिंग संपन्न होगी, उसके बाद गिनती के बाद यहाँ पर विजेता का ऐलान कर दिया जाएगा। तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव इन परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि 21 जुलाई को जो देर शाम अचानक इस्तीफा दिया था तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, उसके बाद यहाँ पर ये पद खाली है, और इसीलिए इस पर चुनाव की जरूरत पड़ी है। लिहाजा ये जो चुनावी मुकाबला है अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। अब स्क्रूटनी होगी, पेपर की जांच पड़ताल के बाद यहाँ पर दोनों जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने होंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी इस मुकाबले में जो राजनीति करते नजर आएंगे। तो निगाहें विपक्ष की रहेंगी एक्स्ट्रा वोट हासिल करने की, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से वो बहुमत नहीं है उनके पास। अब देखना होगा। यहाँ पर एनडीए पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। दोनों सदनों के सांसदों की संख्या के हिसाब से वो इस चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करेंगे, ये उनके दावे हैं। और इसलिए उनका ये भी कहना है कि इस मुकाबले में कई ऐसे दल भी जिन्होंने अभी तक ये समय की थोड़ी कमी है प्रदीप जी, मुझे यहाँ आपको रोकना होगा, लेकिन इस बीच ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 9 सितंबर को चुनाव होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए।